नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे हैं आप छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश। यहाँ पर एक जो बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है कि अभी 4-5 दिन पहले फॉर्म ऑनलाइन हो रहे थे और आज डेट है आपकी 28/10/24 और कुछ दिन बाद देख रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, यानी कि 28/10/24 है। जैसे मैंने बोला कि कुछ दिन पहले फॉर्म हो रहे थे, बीए बीएससी का प्रिंट आप निकाल सकते थे, बट करेक्शन जो था उसमें वो नहीं हो रहा था। आवेदन पत्र संशोधित करने में शैक्षणिक डिटेल जो होती है वो संशोधन नहीं हो रही थी, अदरवाइज सारे स्टेप संशोधित हो रहे थे। आज भी हो रहे हैं, बट आज जो प्रॉब्लम्स आ रही है, बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एनपीसीआई की है। जैसे तैसे आपने चलो मान लिया आधार नंबर को वेरीफाई कर लिया, वो भी एक बार में नहीं 10 बार लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके आधार हेतु नंबर डालें, ये वाला ऑप्शन वेरीफाई हो पाता है। किसी किसी का लक हो जो कि एक बार में वेरीफाई हो गया हो, वरना टाइम काफ़ी लग जाता है। परेशान हम भी हो जाते हैं दोस्तों, आप जैसे हम भी हैं, बट क्या करें, साइड इशू है तो है। सर्वर अभी पूरी तरीके से मेंटेनेंस नहीं हो पाया है और सब कुछ बिखरा हुआ सा है। थोड़ी तसल्ली रखनी होगी, साइड मेंटेनेंस का इंतजार करना होगा। समाज कल्याण विभाग में यदि आप चले जाएं अपने ज़िला में, जिस ज़िले से भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वहाँ समाधान ज़रूर मिल सकता है आपको, 100% मिल सकता है, क्योंकि वहाँ से ही सब कुछ इशू होता है। जिले का समाज कल्याण से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं एनपीसीआई सत्यापन हेतु, जब यहाँ क्लिक किया जा रहा है और यहीं पर आकर हम लोग सब लटक गए हैं। कुछ दिन पहले हो रहे थे बट अब नहीं हो रहे। अब एनपीसीआई बिल्कुल फेल्ड हो चुका है, स्टेटस बिल्कुल फेल्ड आ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। आप रात में करिए, दिन में करिए, कभी भी करिए, किसी भी टाइम करिए, अर्ली मॉर्निंग करिए, कभी भी, रात में, सुबह, दिन में, कभी भी नहीं हो रहा। कर करके परेशान हो चुके हैं, नींदें हराम हो चुकी हैं, टेंशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है। बट आप लोग परेशान मत होइए, तसल्ली रखिए, सब कुछ होगा। कुछ ऐसा इशू आ गया है जो मेंटेनेंस हो नहीं पा रहा है या फिर हो रहा है, और धीरे धीरे वो सही हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम से सॉल्व होगी। बट इसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको ये करनी पड़ेगी, तो टाइम पर लॉगिन करके हर 1-2 दिन में चेक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर एनपीसीआई सत्यापन हेतु सबसे पहले तो आधार की साइट को लॉगिन करेंगे। आप वहाँ पर जाके अपनी एनपीसीआई का स्टेटस को चेक करना होता है। लॉगिन कैसे करेंगे आधार की साइट को, वहाँ पर यदि एनपीसीआई आधार सीडिंग बैंक स्टेटस क्लियर है और यहाँ से नहीं हो रहा है, तो ये स्कॉलर साइट की प्रॉब्लम से बहुत जल्दी सॉल्व होने की समाधान है। ठीक है, तो चलिए पहले आधार की साइट को लॉगिन करते हैं, वहाँ से देख लेते हैं एनपीसीआई है या नहीं है। यदि वहाँ पर इनएक्टिव है तो अपनी बैंक में जाकर उसे एक्टिव कराइए और फिर से लॉगिन करिए और फिर से वहाँ आधार की साइट पे वहाँ एक्टिव दिखना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से करिए। अगर यहाँ से दिक्कत आ रही है तो आप वेट करिए, हर 1-2 दिन में प्रयास करिए, एनपीसीआई से आपका सत्यापन हो जाएगा। ये है आधार की साइट और हमने यहाँ ओपन कर लिया है। माई आधार पर जाएंगे, चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सीधा, और उसके बाद वेट करेंगे, इसको ओपन हो जाने दीजिए एक बार। ठीक है, अब इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन करते ही ये साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अपना आधार नंबर और कैप्चा फिल करके लॉगिन ओटीपी करके ओटीपी डाल के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है आपके आधार कार्ड में, तो यहाँ आप इसको लॉगिन कर लेंगे। इस प्रकार से लॉगिन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होता है, जहाँ पर आपको दिख जाएगा बैंक सीडिंग स्टेटस। बैंक सीडिंग स्टेटस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने से होगा क्या, आपको जो बैंक का डिटेल है, बैंक सीडिंग स्टेटस है, यहाँ क्लिक जैसे करते हैं तो आपके सामने जो है दिख जाएगा कि एनपीसीआई एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। ठीक इसी प्रकार से आपके स्क्रीन पर दिखना चाहिए। स्टेट बैंक है, कोई बैंक है, यहाँ पर आ जाएगा जिसमें भी आपका एनपीसीआई आधार कार्ड लिंक है। तो यहाँ बैंक सीडिंग स्टेटस जो एक्टिव दिखा रहा है, इसका मतलब आपका एनपीसीआई डन है। कब से डन है, 17 से आपका डन है। ठीक है, फिर भी आप स्कॉलर की साइड से एनपीसीआई कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही, तो एक बार फिर से बैंक में जाके चेक करवा लीजिए, कोई एरर कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, फिलहाल जब यहाँ पर इस प्रकार का स्टेटस जैसे कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं दिखाई देता है, तो 100% आप ये निश्चित हो जाइए आपका एनपीसीआई डन है। जो भी प्रॉब्लम्स है वो स्कॉलर की साइड से। फिर भी डाउट लग रहा तो एक बार बैंक में जाके चेक करवा लीजिए और यहाँ पर स्टेटस लॉगिन करके चेक कर लीजिए, एक्टिव आना चाहिए। जिन भाई बहनों का इनएक्टिव यहाँ लिख कर आ रहा है, वो जल्द से जल्द बैंक में जाकर, जो भी आपकी बैंक है उसमें जाकर अपना एनपीसीआई करवाइए और लॉगिन करके चेक करते रहिए कि यहाँ पर इनएक्टिव आ रहा है या एक्टिव आ रहा है। जैसा कंप्यूटर पर देख रहे हैं एक्टिव आ रहा है और ग्रीन का यहाँ पर देख सकते हैं आप, माउस की सहायता से मैं आपको बता रहा हूँ, एक्टिव लिखा होना चाहिए, राइट का चिन्ह लगा होना चाहिए, तब समझिएगा आपका एक्टिव। अब आपने बैंक में गए, बैंक वालों ने कह दिया नहीं आपका हो गया एनपीसीआई, और आप स्कॉलर की साइड पर लगे पड़े हैं, एनपीसीआई हो ही नहीं रहा है स्कॉलर की साइड से। तो सबसे पहले आपको
बैंक वाले भले ही कहते हैं, लेकिन आपको लॉगिन करके हर बार आधार कार्ड की साइड से ये चेक करना होगा कि यहाँ पर स्टेटस एक्टिव है नहीं है। एक्टिव होना चाहिए, तभी आप भरोसा करिए कि आपका NPCI ओके है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, चाहे आप बैंक में 2 बार जाएं चाहे 3 बार जाएं। यदि वो कह रहे हैं कि हो गया है तो भरोसा मत करिए। आप आइए, लॉगिन करिए अपनी आधार कार्ड की साइट को। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेटस यहाँ पर एक्टिव दिखना चाहिए, 100% एक्टिव दिखना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। यदि यहाँ पर एक्टिव है, जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, एक्टिव बिल्कुल है, क्लियर है, तो समझ लीजिए आपका NPCI डन है। अब रही स्कॉलर की साइड की, वहाँ थोड़ा इशू चल रहा है, बग है, तो वो जल्द ही सॉल्व होगा और आपकी NPCI वहाँ पर भी हो जाएगी। तो चलिए स्कॉलर की साइड में पहुँचते, वहाँ पर करके देखते। फिलहाल यहाँ पर NPCI डन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम साइड में पहुँचेंगे, वहाँ से देख रहे हैं वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, हमने यहाँ पर क्लिक किया है स्कॉलर की साइट पर और हम आ चुके हैं चेक NPCI स्टेटस पर। पहले क्या था, जैसे हम क्लिक करते थे तो साइट बहुत स्लो चलती थी, प्रोसेस धीरे धीरे स्लो होता था। आपने देखा होगा ब्राउजर के ऊपर जो लकीर चलती है वो धीरे धीरे प्रोसेस चलता था। बट अब क्या है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो तुरंत वो लकीर पूरी हो जाती है, तुरंत। यानी कि ये जो स्टेटस है वो बिल्कुल फेल्ड हो चुका है। फेल्ड, कुछ भी करिए आप, फेल्ड हो चुका। रात में, दिन में, कभी भी करिए, फेल्ड। पहले क्या था, जब साइट चल रही थी तो उस टाइम जैसे क्लिक किया तो कुछ सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, हो सकता था 30 सेकंड, 40 सेकंड प्रोसेस चलता था, धीरे धीरे करके नहीं होती थी NPCI। फिर से किया, हम लोग परेशान रहते थे। फिर रात में किया, और रात के 12 बजे के बाद किया, 2 बजे किया, 2:30 बजे किया, 3 बजे, सुबह 4 बजे, तब जाके कहीं वो NPCI कर पाते थे। बट हो जाता था। अब क्या है, आप किसी भी टाइम करिए, नहीं हो रहा है, इसका मतलब फेल्ड हो चुका है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी NPCI का साइट चलना शुरू होगी, सर्वर जैसे ही मेंटेनेंस होगा वैसे ही ठीक इसी प्रकार से प्रोसेस चलने वाला है। सबसे पहले तो अपना बैंक स्टेटस, जैसा कि मैंने आधार कार्ड से लॉगिन करके आपको बताया है, उस पर एक्टिव होना चाहिए। बैंक में जाइए 1 बार 2 बार, भले ही वो कहते हैं, लेकिन फिर से आइए, फिर से लॉगिन करिए, फिर से देखिए। जब तक वहाँ स्टेटस आधार की साइड पे बैंक स्टेटस एक्टिव ना दिख जाए, तब तक मत समझिए कि आपका NPCI है। ठीक है, 100% NPCI तभी है जब आपका आधार लॉगिन करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वहाँ पर एक्टिव दिखना चाहिए। ठीक है, आधार लॉगिन करने के बाद एक्टिव स्टेटस होना चाहिए बैंक सीडिंग का। अब स्कॉलर की साइड पे जब आते हैं तो यदि साइट चल रही होगी तो आपका NPCI दिन में नहीं हो रहा है तो रात में तो 100% आपका हो जाएगा। फिलहाल अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम से, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्कॉलर की साइट ढंग से चली ही नहीं है और काफ़ी प्रॉब्लम्स रही है। पता नहीं सर्वर में क्या इशू आ गया है, क्या प्रॉब्लम्स आ गई, क्या एरर आ गया है, कुछ जो कि मेंटेनेंस सही से सर्वर में नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हमें वेट करना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी और लॉगिन करके चेक करते रहना होगा। हमने भी कई बार प्रयास किया यहाँ पर चेक NPCI स्टेटस से, बट यहाँ नहीं हो रहा है। काफ़ी माइंड डिस्टर्ब हो चुका है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट परेशान है। बट सभी को तसल्ली यही दी जा रही है कि जल्द ही डेट एक्सटेंड होगी और NPCI का सर्वर अच्छा होगा और जो हाई स्कूल API सर्वर है वो भी अच्छा होगा और आप सभी जो है स्कॉलर फॉर्म्स कर पाएंगे। तो चलिए एक बार यहाँ पर 2 बार क्लिक करके देख लेते हैं, शायद यहाँ पर NPCI स्टेटस हो जाए। थोड़ा वीडियो को पॉज करेंगे, फिर से चेक करके हम आपको बताते हैं। 10-15 बार क्लिक कर दिया फ्रेंड्स, बट वो फटाफट प्रोसेस हुए जा रहा है, फटाफट प्रोसेस हुए जा रहा है। इसका मतलब है फेल्ड हो चुका है, सर्वर काम ही नहीं कर रहा है वो, इसीलिए वो नहीं हो रहा है। जब भी चेक NPCI स्टेटस आपका काम करेगा तो जैसे आपने एक बार यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर ठीक है, एक बार आपने क्लिक किया तो प्रोसेस धीरे धीरे चलेगा, वो सर्वर से अटैच होके। तो आप समझ लीजिए कि साइट चलना शुरू हो गई। अभी क्या आप क्लिक करते तुरंत 1 सेकंड में वो प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।